हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ अपने मायके की थोड़ी जो है बच्चों की मस्ती दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे जो है छठ पूजा में मैं मायके गई हुई थी। तो यहाँ पे जो है मेरी जो है मनसंजी बहन जो है वो छोटे से मेरे छोटे वाले जो भतीजा उसके लिए छोटी सी साइकिल आई हुई थी। तो सारे बच्चे जो है उसी को चला रहे थे और ये मेरा दक्ष भी चला रहा था, क्योंकि ये दक्ष की ही साइज़ की थी और मम्मी कह रही थी सुलिए जाना। तो बच्चे की थोड़ी सी मस्ती आप लोगों को दिखाती हूँ। और हमारी मम्मी के यहाँ का जो व्यू है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा रहता हैगा। सामने जो हैगा रेलवे की ज़मीन हैगी ना, तो उसमें लोग जो है बहुत दूर दूर तक जो है कब्जे करके रखे हैं और कुछ कुछ लगाते रहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, एकदम गाँव वाली फीलिंग आती हैगी। तो यहाँ विलेज स्टाइल में आप लोगों को दिखा रही हूँ कि विलेज में लोग किस तरीके से अपने ज़िंदगी को बहुत ही इंजॉय तरीके से जीते हैंगे। यहाँ पे मेरा दक्ष जो है गाड़ी चला रहा था। फिर वहाँ पे जो है शाम का जो जो लोहंडा होता है उसकी जो है खीर बन रहे हैंगे। तो यहाँ पे मम्मी जो है चूल्हे पे बना रही हैगी खीर। आम की लकड़ी से चूल्हा जल रहा हैगा। पीतल, हर वो चीज़ जो है पीतल के बर्तन में ही किया जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए मम्मी जो है खीर बना रही हैगी। और पूजा का रूम जो है हमारे यहाँ जो है छठ का बिल्कुल जो है खाली खाली सा रहता है। सिर्फ वहाँ पूजे के ही सामान रखे रहते हैं। यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ क्योंकि मैं ना मम्मी जो है नहा धोकर बना रही हैगी और मैं सुबह नहाई थी। तो मम्मी ने बोला तुम आराम करो, मैं बना लूँगी। तो यहाँ पे मम्मी बना रही है कि खीर बन गया हैगा। अब जो रोटियाँ होती है वो बन गई और यहाँ पे देख लीजिए सारे पकवान मेरे बनकर हो गए हैं तैयार। अब पूजा की हो रही है तैयारी। तो इसके बाद जो है पूजा की तैयारी करेंगे, लोहंडा पूजा जो होता है उसकी। तो यहाँ पे देख लीजिए सारे जितने भी पूजे के सामान होते हैं सबको जो है सिंदूर से टिक दिया गया हैगा। हमारे यहाँ जब तक सिंदूर से टिका नहीं जाता ना, तो उसको जो है पूजन में नहीं शामिल किया जाता हैगा। तो यहाँ पे खीर बन गया है, सारी चीज़ें तैयार हो चुकी थी। तो वो लोहंडे का दिन का जो थोड़ी सी व्यू थी। और यहाँ पे हमारी भाभी रानी जो है 1 बजे रात में उठकर जो है पूड़ियाँ सेक रही हैगी। तो ये ठेकुआ, इसको ठेकुआ बोलते हैंगे। ये भी जो है आम की लकड़ी से, और ये दूसरा चूल्हा जो है यूज में ये लोग लाएंगे। तो छठ पूजा के लिए जो हैगा बहुत ज़्यादा जो हैगा नियम और नियमों का पालन करना पड़ता है। रात में जो है मम्मी नहा ली थी 12 बजे और 1 बजे से बनाना स्टार्ट कर दी थी, रात के 1 बजे ही। तो सुबह जो है 7, साढ़े 7, 8 बजे तक ये जो है बनकर रेडी हो गया था पूरी। उसके बाद फिर मैं सोकर उठती हूँ 4 बजे, क्योंकि मेरी तबीयत जो है थोड़ी सी ढीली थी। खांसी के कारण थोड़ी मन अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए जो है मैं 1 बजे नहीं उठी, भाभी उठ गई थी। और भाभी और मम्मी जो है पूरी पूड़ियाँ जो है बना दी। उसके बाद फिर मैं आ गई नहा धोकर ये 5 बजे। भाभी को मैंने फिर बोला तुम जाओ 1-2 घंटे सो लो। और यहाँ पे मैं और मम्मी माँ बेटी जो है दोनों कुछ कुछ बातें भी करे जा रहे हैं यहाँ पे। तो जित मतलब कि इससे ये जो दिख रहा है पीतल का, इससे मैंने फिर एक परात जो है मैंने फिर पूड़ी के लिए आटा जो है किया था, साना था। तो यहाँ पे देख लीजिए माँ बेटी जो है दोनों बातें करे जा रहे हैं और इसी तरह जो है दोनों माँ बेटी खुशी से मतलब कि और अच्छे से पूड़ियाँ बना रहे हैं। सिर्फ पूड़ियाँ नहीं, ठेकुआ बना रहे हैं, इसको ठेकुआ बोलते हैंगे। और हम लोग जो है कुछ कुछ अपने ही घर की बातें किए जा रहे हैं। और हम लोग का चेहरे पे आप लोगों को दिख रहा हुआ व्रत वाली फीलिंग, क्योंकि व्रत में जो है बिल्कुल ही चेहरा उदास हो जाता हैगा और उतना ज़्यादा खुश नहीं रहता हैगा। तो यहाँ पे देख लीजिए और चेहरे पे उतनी ज़्यादा चमक भी नहीं आएगी, सिंपल सोबर ऐसी तरीके से हम लोग दिख रहे हैंगे। और मम्मी हम माँ बेटी हम लोग दोनों जो है कुछ कुछ बातें भी करते जा रहे हैंगे। तो यही हैगा हमारी रियल लाइफ। तो हम लोग अपनी रियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मस्त और खुश रहते हैंगे। और ये छठ पूजा हमारे लिए कितना ज़्यादा अच्छा, कितने ज़्यादा अच्छे से हम लोग मनाते हैंगे। तो देख लीजिए मम्मी का ठेकुआ जो है बन गया हैगा। और हम दो माँ बेटी, पहले तो हमारी भाभी ने बनाया, फिर उसके बाद हम माँ बेटी ने पूरा जो है पूरा लास्ट तक जो है बना लिए। दोनों तीनों मिलके जो है बना लिए। पापा जो है थोड़ी बाहर गए हुए थे तो आए नहीं थे। और इसके कारण जो हम लोग पे जो है थोड़ा सा जो है दबाव जवाबदारी बढ़ गया था। पापा होते हैं तो आधा काम पापा भी करा देते हैंगे छठ पूजा की। तो यहाँ पे हमारा ठेकुआ बन गया हैगा। और ये देख लीजिए भाभी ने अच्छे से ठेकुआ को ठोक ठोक के बिल्कुल जो है पूरा ठेकुआ बना डाला हैगा। तो हमारा छठ पूजा आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और इसी तरीके से हम लोग जो है दोनों माँ बेटी मिलके जो हैगा सारा जो हैगा बना लेंगे। फिर आप लोगों को बताइएगा कि हमारा ये छठ पूजा आप लोगों को कैसा लगा। उसके बाद फिर सुबह के जो है 9 बजते बजते जो है हमने पूजा की सारी जो है जितने भी होते हैं सब तैयारी कर लिए थे। और इसी तरीके से हमारे यहाँ ठेकुआ बनता हैगा। और यहाँ हमारे पापा का ये रूम हैगा, पूजा रूम मम्मी ने बनाया पर वहाँ पे अभी कुछ करती नहीं हैगी। मैंने बोला कि पूजा रूम अच्छे से तैयार कर लो, फिर वहीं पे अपन क्या करेंगे। तो यहाँ पे मैं देख लीजिए कितनी ज़्यादा दुबली दिख रही हूँ। दोनों आँखें जो है मेरी अंदर घुस गई हैगी, क्योंकि मैं थोड़ी बीमार थी और 2 दिन का व्रत, ये रात में और जाग कर जो है पूड़ियाँ बनाना ये बहुत ज़्यादा जो हो जाता हैगा कठिन।
और ये व्रत जो है सिर्फ बिहार वाले ही करते हैंगे, क्योंकि बिहार वाले के अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा शक्ति, बहुत ज़्यादा दम होता है, ये सब काम वही कर सकते हैंगे। उनको अंदर जो है बहुत ज़्यादा क्षमता होती हैंगी करने की। तो ये देख लीजिए मेरा जो है ठेकुआ बन गया हैगा। और इसी तरीके से जो हम दो माँ बेटी जो है बात करते हैं बनाते हैं, बात करते हैं बनाते हैं। और ये चूल्हे की आग आप लोगों को देखने में कितनी प्यारी लग रही होगी। गैस में तो उतना मज़ा नहीं आता है, मगर आम की लकड़ी है, ये बिल्कुल आम की लकड़ी से शुद्ध जो हैगा बन रहा हैगा। और आम की लकड़ी तो आप लोग जानते हैं कि शुद्ध ही होता है, हर पूजा पाठ में काम में आता हैगा आम की लकड़ी। और यहाँ पे हम लोग ऐसा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा सीरियस बात कर रहे थे, तो हाँ हम लोग जो है बहुत ही ज़्यादा सीरियस बात कर रहे थे, अपने ही घर की कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे माँ बेटी। और मम्मी जो है, मम्मी थोड़ी सी जो है रोती रहती है, क्योंकि पापा भी साथ में रहते नहीं हैंगे। पापा जो है थोड़ा सा बाहर चले गए हैंगे, उनकी रिटायरमेंट होने के बाद फिर कहीं और भी जॉब करने लगे हैं। तो पापा को इस वक्त छुट्टी नहीं मिली, तो मम्मी उदास ही रहती हैगी थोड़ी बहुत। हल्का जो है मम्मी का चेहरे पे जो है मायूसी रहती हैगी, क्योंकि जिनके साथ अपने जीवन जो है बिताते हैंगे, तो उनकी तो याद आती ही रहती हैगी। तो पापा जो है इस बार छुट्टी नहीं मिला तो नहीं आ पाए, पर 2 दिन बाद जो है वो आएंगे। यहाँ पे हम माँ बेटी दोनों बातें करते रहेंगे, क्योंकि माँ बेटी की तो ऐसी जोड़ी है कि हर एक बात, हर एक चीज़ जो है अपनी बेटी को बताती हैगी माँ। तो बस इसी तरीके से जो हम लोग का जो है बातचीत होती रही और ठेकुआ बनता रहा। तो आप लोग देखिएगा कितने सारा ठेकुआ हम लोगों ने बनाया हैगा। और हमको जो है बहुत तेज़ से जो है खांसी हो गई हैगी। मेरे हाथ में पूरे में जो है आंटे लगे हुए हैंगे। तो इसी तरीके से हमारा ठेकुआ यहाँ पे बन गया पूरा। अब हमारा ठेकुआ बन गया तो हमने जो है इस कढ़ाई में जो तेल थे उसको निकाल दिए। उसके बाद जो ठंडा करते हैं इस कढ़ाई को, क्योंकि ऐसे नहीं छोड़ते हैंगे, इसको ठंडा कर देंगे। थोड़ा सा जो आटा घोल कर इसमें डाल दिए और ये ठंडा हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है इसको बाद में गैया को हम लोग खिला देते हैंगे। और ये हमारा इतना सारा जो है ठेकुआ बनकर हो गया है तैयार। इसके बाद हम लोग करेंगे अपने सूप और सूपों की तैयारी। सूप में जो सजाते हैंगे फल फ्रूट जो भी अभी लाने के लिए गए हुए थे हस्बैंड, तो यहाँ पे हमने जो है सजा लिया हैगा। और मम्मी कितने प्यार से, कितने अच्छे से, देख लीजिए हम लोग का कितना सारा सूप हैगा। पीतल के, कुछ पीतल के हैं, कुछ तो उसके हैंगे बाँस की लकड़ी के होते हैं, वो भी हैंगे। तो यहाँ पे जो हैंगे सारे सूप हमारे तैयार हो चुके हैं। हम लोग को बहुत ध्यान से, बहुत उससे करना पड़ता है। यहाँ पे 2 से 3 कार्टून फल आए हुए थे और कार्टून को मैंने साइड में रख दिया था। सारे फल को मैंने जो है बड़े बड़े टुकड़े में निकाल लिए थे इस तरीके से। यहाँ पे हमें माँ बेटी दोनों मिलकर जो है अच्छे से फल फल और फूल जितने भी होते हैं सबको जमा रहेंगे। बहुत सोच समझ के जगह करना पड़ता हैगा। अगर एक भी चीज़ भूल जाएंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ ही रहती, ज़्यादा कोई बहुत कीमती भी नहीं होता हैगा। पर यह है कि याद से, ध्यान से रखना पड़ता हैगा कि हाँ। यहाँ पे मेरा सूप हो गया है तैयार। और मैं इस तरीके से जो हैगा, और डच की आवाज़ भी आ रही है आपको बीच में, क्योंकि वॉइस ओवर करते हैं तो डच बीच में आ जाता हैगा। यहाँ पे एक फूल का माला जो है ज़्यादा हो गया था, फूल कम पड़ रहा था, तो फिर मैंने थोड़ा सा फूल जो हैगा निकाल लिया एक माला से। माला को ही निकाल दी मैंने। और छोटे छोटे फूल को जो है, जो गेंदे के जो फूल होते हैं पन्नी में करके मैंने रख लिया, क्योंकि घाट पे जो है वहाँ पे मुझे कलश बनाना रहता हैगा। मम्मी तो बनाती नहीं थी, पर इस साल मम्मी ने भी बनाया हैगा घाट पे कलश। और हम तो बनाते ही बनाते हैं, शुरू से जब से करते आ रहे हैं, जब से हम बनाते ही बनाते हैंगे। और मैं ना, मेरे को बहुत चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ हैगा, मगर क्या है ना कि कुछ पैसे की वजह से मैं थोड़ा सा जो है कमी हो जाती है मेरे को। वरना मेरे को करने का तो बहुत ही ज़्यादा मन करता है। बहुत चीज़ें जो है ऐसी होती है कि जो मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता हैगा। तो ये देख लीजिए मेरे सूप कितने प्यारे लग रहे हैं। मैंने यहाँ पे सबको सजा दिया हैगा अच्छे से, दोनों माँ बेटी मिलके बहुत अच्छे से सजाया हैगा। और इधर रखा हुआ गन्ना, तो गन्ने को भी काट के रखना हैगा। और मम्मी बोल रही कि 3 फूल 2 फूल कम पड़ रहे हैं, तो मैंने वही पेड़ में बता रही थी कि मम्मी देखो वहाँ पे जो है फूल 2 और दिख रहा है, जाकर लेकर आ जाओ। तो मम्मी फूल को लाने गई हैगी। और जब तक मैं जो है माले का जो फूल होता है उसको निकाल के पन्नी में रख ले रही हूँ। और इस दिन पूरा दिन जो है मैं इसी तरीके से बिजी थी। फिर उसके बाद जो है हम भी तैयार होने के लिए जाएंगे, सब बच्चे तैयार हो रहेंगे। अब जाने की समय हो चुका है, शाम को 4 बजे जो है घाट पे चलना हैगा। यही तो होगा, छठ पूजा की तैयारी में जो हैगा 1.5 महीने से लगे रहते हैंगे, और 2 दिनों में ही जो है समाप्त हो जाता हैगा।
और पर है ही 2 दिन में इतना ज़्यादा मज़ा आता है, इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना कि एक एक जन के 6-6 7-7 जोड़ी कपड़े हो जाते हैं पहनने के लिए, और उनको उतारो फिर धुलो, तो ये जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मैं फ़ल को साइड में कर दे रही हूँ क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये जो है सुबह काम आएगा। इसको जो है मैंने सुबह रख दिया, इसको मैंने जो है सुबह के लिए साइड में रख दिया हैगा। और फिर इसके बाद जो हैगा जो बचे हुए काम हैंगे उनको भी मैं निपटा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने कर देती हूँ साफ़। थोड़ा बहुत जो है पानी गिर गया था, मैंने फल को जब धुल के रखी थी। यहाँ पे दक्ष बहुत तेज़ी से रो रहा था, तो मैंने बोला छोड़ो हटाओ, अब तुम जाओ दक्ष को देख लो। और यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, सीधे अच्छे से सीधे से सामने से दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। और यहाँ पे मम्मी आ जाएगी, फिर मम्मी आ नहीं रही थी, तो फिर बोला कोई बात नहीं मम्मी आ जाओ, फूल को रख दो। तो फिर मम्मी ने फूल को फिर रखा था। ये देख लीजिए मम्मी आ गई, मम्मी की साड़ी दिख रही होगी आप लोगों को। फिर मम्मी यहाँ पे फूल को सब टोकरों पे रखेगी जी, जिसमें नहीं रखा हैगा रेड फूल तो उसमें रेड फूल रखेगी। यहाँ पे मैं बोली मम्मी एक में तो है ही नहीं। और यहाँ पे हम लोग अब हम लोग जा रहे हैं घाट के ऊपर, घाट में। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं मम्मी भाभी मेरी संजी वाली बहन जिसकी जो है नर्स में जॉब लगा हैगा वो हैगी। और हम लोग के लग रहे हैं ना बहुत ही ज़्यादा प्यारे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। और बाकी लोग जो है गाड़ी से चले गए थे, और हम लोग जो है पैदल ही, हम लोग गाड़ी तो थी पर हमें जो पैदल ही जाना था, क्योंकि पैदल में जो मज़ा हैगा वो गाड़ी में नहीं हैगा। और ये मेरी संजी वाली, मंजी वाली, संजी वाली, जो भी बहुत सारी हम लोग 5 बहनें हैंगे, क्या करें 5 बहनें हैंगे हम लोग। और एक भाई था, भाई हैगा मेरा प्यारा सा। यहाँ पे देख लीजिए चलते हुए रास्ता आप लोगों को दिखा रही हूँ। जाने में तो बहुत मज़ा आता हैगा, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता हैगा जाने में। ऐसा लग रहा है हाँ हम लोग जा रहे हैं छठ पूजा करने। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता हैगा जाने में, बहुत अच्छी वाली जो है फीलिंग आती हैगी। यहाँ पे मम्मी के यहाँ जो नदी है ना उसकी व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा हैगा, देखने में भी बहुत सुंदर लगता हैगा। यहाँ पे हस्बैंड की हो गई थी एक से बहस, क्योंकि मेरे बेटे को जो है चोट लगते लगते बच गया था। तो उसको मारने वाले थे, पर मैं इन टाइम पे हम लोग आ गए थे तो इसलिए वो बच गया बेचारा, नहीं तो उसकी तो दुर्दशा ही ख़राब कर देते मार मार कर। यहाँ पे मैं आ गई, बहुत ज़्यादा मैं देखने लगी क्या हो गया यहाँ पे, इन लोग क्यों बहस कर रहेंगे। तो वही मैं फिर मैं यहाँ गई, मैं बोला हो गया रहने दो, करने दो जो करना है उसको। हस्बैंड को मैंने बोला चलिए रहने दीजिए हो गया। फिर हम लोग जो है उनको लेके चले गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा होशियार बन रहा था, पैर से सब चीज़ को मार रहा था। यहाँ पे हमारी जो है शाम की जो है मेरा जो अर्घ होता है वो दिख गया था। उसके बाद हमारी जो बाजू की दिप बैठी हैगी वो मेरी देवरानी हैगी, दोनों बातें कर रहे हैंगे, वो भी करती हैगी। और यहाँ पे हमारी फैमिली मेम्बर मम्मी सब लोग हैंगे। यहाँ शाम का पूजा हो चुका हैगा, अर्घ दिप दिप चुका हैगा। बाकी जो हैगा सुबह की जो पूजा रहेगी वो आप लोगों को दूसरी वीडियो में देखने को मिलेगा कि मैंने सुबह की पूजा जो है किस तरीके से की थी। यहाँ पे मैंने लहंगा पहन लिया था जो मैंने दक्ष के बर्थडे में लिया हुआ हैगा। हम दोनों ऐसे कुछ बातें कर रहे थे, और वो भी बातें करती जा रही थी, मैं उसी को कुछ समझा रही थी। यहाँ पे हैंगी उनकी ये मेरी देवरानी की नंद हैगी, ये मेरी ये फुआ सास की बहू हैगी, ये मेरी फुआ सास की बेटी हैगी। फुआ सास उम्र तो थोड़ी सी ख़त्म हो चुकी हैंगी, तो वो तो है ही नहीं इस दुनिया में। पहले रहती थी तो बहुत आती जाती थी हम लोग से मिलने। यहाँ पे देख लीजिए अर्घ, शाम की अर्घ का आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे शाम की अर्घ की जो है मेरी भाभी मुझे टीका लगा रही हैगी। यहाँ पे हस्बैंड जी थोड़ा सा हम लोग को डांट लगाएंगे, क्योंकि मम्मी ने सूपा में फल ज़्यादा भर दिया था, वजन 15 किलो हो गया था। तो बोले कि इतना ज़्यादा भरने की क्या ज़रूरत है, जब मैंने फल ला के दे दिया है तो इतना भरोगी क्या, मतलब मिल जाएगा तो कुछ भी जितना मिलेगा उतनी भर डालोगी, सबको भर डालोगी। बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग के फैमिली मेम्बर जो है कुछ लड़के लोग जो इधर खड़े हैंगे, जो मेरे देवर लोग लगते हैंगे। और ये है मेरी मम्मी, और ये वो है ये मेरी देवरानी। तो मेरी देवरानी भी करती हैगी, मम्मी और मैं हम लोग तो पहले से ही करते आ रहे हैंगे। और इस बार मम्मी के यहाँ जाना हो गया, पिछले साल जो है हम लोग अपने सासू माँ के साथ करे थे। मेरी नंद लोग दोनों नंद जो है करती हैंगी। यहाँ पे मैं हंस रही हूँ, मेरी बेटी मुझे मुझे हंसा रही थी। बस इसी तरह मस्ती चलता रहा। यहाँ पे देखिए आए आए मेरे हस्बैंड, मुझे उन्होंने बहुत ज़्यादा डांटा। तो पूजा करते हुए भी वो मुझे छोड़ते नहीं हैंगे, उनको डांटना है तो डांटना हैगा मुझे। तो इन्होंने मेरे को डांटा, मैं उनकी बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि वो तो कुछ ना कुछ डांटते ही रहते हैं मुझे।
पर उन्हीं की वजह से तो मैं आज इतनी ज़्यादा अच्छी लगती हूँ देखने में, क्योंकि वो मेरे हर चीज़ हर शौक़ पूरा करते हैंगे। यहाँ पे मम्मी को दे रहे हैं सूप और फिर मम्मी कह रही है इस पे डबल रहता है, तो फिर मम्मी इस पे एक और देगी। यहाँ पे मम्मी को दे दिए सूपा। इसके बाद यहाँ पे अर्घ पड़ चुका हैगा, बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत ज़्यादा। मतलब वीडियो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया हैगा। यहाँ पे हम लोग आए हुए थे नदी, और यहाँ पे हम लोग कलश जमा रहे थे ये छो और यहाँ पे हस्बैंड जी जो है दूध ढाल रहे हैंगे, बच्चों को ढरवा रहे हैंगे। तो हमारे यहाँ जो इस तरीके से जो है अर्घ पड़ता हैगा। और यहाँ पे मैं भगवान जी को हाथ जोड़कर विनती कर रही है, भगवान मुझे सुखी संपन्न बनाए रहना, इसी तरह मैं हर साल आपकी छठ पूजा करती रहूँ। ये मेरी फैमिली, पूरी फैमिली। ये देखने लग रहा है ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा। घाट के पास भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि घाट में भी उतना ज़्यादा वो नहीं था, मिट्टी विट्टी नहीं था, अच्छा लग रहा था। इतने सारे सामान, और हम लोग यहाँ पे चल दिए। शाम हो चुकी थी, अब हम लोग जा रहे हैं बात करते हुए एक दूसरे से। और यहाँ पे मेरी गाड़ी भी जा रही है जिसमें हमारा दौरा हैगा, और मेरे बच्चे हैंगे, सभी लोग जा रहे हैंगे। मेरा भाई भी हैगा पीछे। तो हम लोग अब धीरे धीरे करके अपने अपने घर की ओर जा रहे हैंगे। और यहाँ पे हम लोग मोहल्ले की जितनी मम्मी के कॉलोनी के जो जितने भी हैंगे उन सब हैंगे, ये सब मेरे हम लोग के समाज के हैंगे। और बहुत ज़्यादा भीड़ लगता हैगा मम्मी के यहाँ, तो बहुत ज़्यादा ऐसे भी मन लगता है, क्योंकि खुद के समाज के रहते ना, तो वहाँ ज़्यादा ही अच्छा लगता हैगा। यहाँ पे मेरी बहन जो है एक नारियल लेकर गई थी, नारियल चढ़ाने के सूप पे, तो उसी को जो है लेकर गई दूसरे सूप पे चढ़ाने के लिए। इस तरीके से यहाँ पे मैं हवन निकाल रही हूँ, फिर हवन करूँगी मैं। थोड़ा सा वीडियो आगे पीछे हो गया हैगा, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या करूँ, तो आगे पीछे आया हुआ था, तो आगे पीछे ही डल गया हैगा। यहाँ पे है मेरी प्यारी सी भाभी, एक ही तो भाभी है मेरी प्यारी सी। यहाँ पे मेरा भाई हैगा, बहन हैंगी, सब एक दूसरे, सब एक पास में ही है मेरा बेटा। और ये हमारी कॉलोनी की सारी भीड़, ये बहुत ही ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। ये देख लीजिए, मस्त मौज मस्ती में हम लोग चल रहे हैंगे। और यहाँ पे मेरी जो है कंघी थोड़ी सी बिगड़ी हुई थी, बाल इधर से उधर, उधर से इधर हो गया था, थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं लग रहा है। पर मैं जब तैयार होके गई थी ना, तो मैं बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और यहाँ पे मेरी नंद मस्ती करते हुए चली जा रही है कि बच्चों को ले